गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम क्या कर रहे थे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो कि नंबर ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करती हैं एंड डोंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सल्यूट। तो ये नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोसिस। इसका मतलब क्या है, देखो बेटा मैंने एक डायग्राम बनाई है। वाटर एक तरफ लिया है सॉल्ट वाटर, ये कंटेनर है जिसमें वाटर है, दूसरी तरफ सॉल्ट वाटर है और बीच में है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और जो वाटर है जिसमें अकेला वाटर है प्योर सॉल्वेंट, इट मीन्स उसकी कंसंट्रेशन लेस होगी। जिसमें सॉल्ट प्लस वाटर है इसमें उसकी हाई कंसंट्रेशन होगी। तो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेंटर में लगाई है उसमें क्या होता है, जो वाटर है जो सेमी परमिएबल है, सेमी मतलब आधों की ही एंट्री होती है, जिसमें वो आधा क्या है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो जो वाटर है वो मूव करेगा फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्ट वाटर, और तब तक मूव करता रहेगा जब तक दोनों साइड पे वाटर का लेवल जो है बराबर नहीं हो जाता। और उसके बाद जो वाटर है उसकी मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी। उसे स्टॉप करने वाला प्रेशर होता है, द प्रेशर इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इन दोनों की डेफिनेशन मैंने लिख दी है, आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन लर्न कर लेनी है। उसके बाद बेटा आपने +1 में एक इक्वेशन की होगी, PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। तो वहाँ पे मैंने PV इज इक्वल टू nRT में P की जगह पाई लगा दिया है, पाई V इज इक्वल टू nRT। तो पाई क्या है यहाँ पर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो V जो है इधर आ गया तो डिवाइड का हो गया N/V RT। N/V की वैल्यू C के बराबर होती है, मीन्स मोलर कंसनट्रेशन ऑफ सल्यूट के बराबर होती है। तो मैंने यहाँ पर N/V की जगह लिख दिया C। तो पाई इज इक्वल टू CRT। पाई क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, C क्या है मोलर कंसनट्रेशन ऑफ सल्यूट, R गैसेस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। और अगर ये दोनों की वैल्यू कांस्टेंट हो तो पाई जो है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द C। तो अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कंसनट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो फॉर्मूला है हमारे पास पाई इज इक्वल टू CRT। C हमारे पास पता है N/V के बराबर होती है। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट निकालने का फॉर्मूला है WB/MB। यहाँ पर हमने N की वैल्यू पुट कर दी और MB इधर आ गया, तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया। MB मोलर मास ऑफ सल्यूट, WB मास ऑफ सल्यूट, और R गैसेस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, V वॉल्यूम और पाई जो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये फार्मूला, इन तीनों में से कोई भी एक फार्मूला लगा के हम न्यूमेरिकल्स निकालेंगे। आगे बेटा न्यूमेरिकल लिखा मैंने 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन। जो न्यूमेरिकल लिखा आप इसे रीड कर लीजिए। इसमें आपको वैल्यूज़ बता देती हूँ। जिसके पीछे सेंटीमीटर क्यूब लिखा है इट मीन्स ये V की वैल्यू है, वॉल्यूम की वैल्यू है 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन। यानी कि अगर ग्राम लिखा है इट मीन्स ये मास है सल्यूट का, तो ये सल्यूट की मास की वैल्यू दी हुई है। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन यानी कि पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन टेम्परेचर है, ये केल्विन लगा है तो इट मीन्स ये टेम्परेचर की वैल्यू है, 300 केल्विन टेम्परेचर है। और ऑस्मोटिक प्रेशर पाई जिसके पीछे बार लगा है इट मीन्स ये प्रेशर की यूनिट है, तो पाई की वैल्यू भी दी हुई है हमारे पास 2.7 × 10⁻³ बार। उसके बाद मोलर मास यानी कि हमें मोलर मास MB की वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू भी हमें दी हुई है 0.083। तो हमें फार्मूला पता है MB निकालने का, WB × RT अपॉन पाई × V। WB हमें दिया हुआ है 1.26 ग्राम, R की वैल्यू दी है 0.083, टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन, पाई की वैल्यू दी हुई है 2.7 × 10⁻³ वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमारे पास ये जो वॉल्यूम है इसे हमें क्यूब से लीटर में चेंज करना होगा, यूनिट्स को सेम करना पड़ता है। तो सेंटीमीटर क्यूब में को लीटर में चेंज करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना होता है। तो 1000 से डिवाइड करके यहाँ पर आ गया 0.2 लीटर या 0.20 लीटर। उसके बाद हमने ये कैलकुलेशंस की वैल्यू पुट की और हमारे पास आंसर आ गया। थैंक यू सो मच। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत ही ईजी वर्डिंग में ये नोट्स मैंने लिखे हैं।